नमस्कार, मैं हूं अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं आपका साप्ताहिक भविष्यफल। जो ग्रह स्थिति है उसके हिसाब से हम बात करते हैं। हम पहली राशि पकड़ते हैं मेष राशि। मेष राशि से जो ग्रहों की स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सप्ताह में बहुत सारे काम अच्छे हो सकते हैं, नए काम भी शुरू हो सकते हैं, लेकिन धन संबंधी मामलों में आपको विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कहीं आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य आपकी राशि से 12वें में है, साथ में बुध भी है। बाकी ग्रहों की स्थिति अच्छी है, लेकिन ये ग्रह थोड़े से ठीक नहीं है, तो रिस्क लेने से हानि हो सकती है। अदरवाइज़ लोगों से मिलने जुलने के लिए, कोई वैवाहिक बात करने के लिए या कोई नई डील करने के लिए ये समय बहुत अच्छा है और इस समय का आपको लाभ उठाना चाहिए। अब हम लेते हैं वृष राशि यानी टॉरस। टॉरस के लिए ये समय अच्छा है और आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी कर सकते हैं। जो काम अटके हुए थे या प्रॉपर्टी को लेकर, पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा था, तो उसके इस बार बनने की पूरी संभावना है। और जो लोग क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जैसे लेखन, साहित्य, कला, संगीत, सिनेमा आदि से संबंध रखते हैं, वे अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ेंगे। अगर परीक्षा प्रतियोगिता में सम्मिलित हो रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। वर्तमान नौकरी में उन्नति की संभावनाएं बनी हुई हैं। हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए कुल मिला के तो ये सप्ताह अच्छा है, लेकिन एग्रेसिव होकर या उग्र होकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको दिक्कत हो सकती है। डोमेस्टिक जो इश्यूज हैं उन पर ध्यान देने की आवश्यकता महसूस होगी, और साथ ही जो भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी थोड़ा प्रेशर रहेगा। तो डोमेस्टिक और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में कहीं पर आप अपने आप को झूलता हुआ पाएंगे, लेकिन अगर धैर्य और संयम से काम करेंगे तो मैं समझता हूँ आप अपने सारे जो भी निमित्त आपके कार्य हैं उनका आप बहुत बढ़िया से निर्वाह कर पाएंगे और लोग आपके कार्यों की प्रशंसा भी करेंगे। हम बात करते हैं कर्क यानी कैंसर राशि की। कैंसर राशि के लिए यह समय बहुत अच्छा है। धन जो रुका हुआ था उसके मिलने की पूरी संभावना है। अगर कोई फैमिली में डिस्प्यूट है पति पत्नी के बीच में या भाई बहनों के बीच में, उसे रिजॉल्व किया जा सकता है अपनी सहमति से। अगर ऐसा संभव ना हो तो किसी बड़े बुजुर्ग को या ऐसे व्यक्ति को इन्वॉल्व करना चाहिए जो आपको लगे कि उसकी सारी बात लोग सुनते हैं, सब उसकी बात से सहमत होते हैं, या जो भी कोई न्यूट्रल व्यक्ति हो उसकी मदद आपको लेना चाहिए। धन के स्तर से समय अच्छा है। रुके हुए धन के मिलने की पूरी संभावना है। यदि बैंक या वित्त संस्थान से ऋण प्राप्ति के इच्छुक हैं तो इस दिशा में आपको सफलता प्राप्त होगी। हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि की स्थिति से ग्रह बहुत अच्छे हैं। आर्थिक क्षेत्र में जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा एवं परिवार में कोई मंगल कार्य भी संपन्न हो सकता है। यात्रा का योग बना हुआ है। यह यात्रा आपको नए आयाम प्रदान करने वाली सिद्ध होगी। मित्र शुभ चिंतकों का भरपूर सहयोग बना रहेगा और घर में कोई उत्सव भी संपन्न हो सकता है। हम बात करते हैं कन्या की यानी वर्गो राशि की। आपके आत्मबल में वृद्धि होगी। मनोयोग के साथ अपने कार्यों में आगे बढ़कर हिस्सा लेंगे। रुके हुए कार्यों के बनने का अपार हर्ष होगा। कई नए लोगों से भेंट मुलाकात होगी और यह मुलाकात आपके लिए नए आयाम या नई संभावनाएं लेकर आएगी और इससे भी आपको एक नई राहत प्राप्त होगी। जो लोग नौकरी व्यवसाय की तलाश में हैं उन्हें अब निराश ज़्यादा नहीं होना पड़ेगा। हम बात करने जा रहे हैं तुला यानी लिब्रा राशि की। लिब्रा राशि वालों के लिए यह जो सप्ताह है आपको मिले जुले फल प्रदान करेगा। कुछ कार्य ऐसे हैं जो बहुत आसानी से बनेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा ये कार्य कब बना, कब आपने प्रयास किया या प्रयास किया भी नहीं। और दूसरा कोई कार्य जो बनता लगता है कि बन ही गया होता, और हमने तो अपनी ओर से सब कुछ कर दिया और कहीं ऐन मौके पर उसमें कहीं ना कहीं अड़चन आएगी। इसको लेकर दुविधा हो सकती है, असुविधा हो सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति में धैर्य और संयम को बनाए रखना आपके लिए ज़्यादा हितकर रहेगा। अन्यथा आप खुद को ही व्यथित करेंगे, क्योंकि कार्य जो होंगे वो तो अपने हिसाब से होंगे। हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि की। आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। किसी नए कार्य का शुभारंभ हो सकता है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं
उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। अगर आप विदेश में नौकरी, व्यवसाय या एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आर्थिक क्षेत्र में किए गए प्रयास आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। अगर किसी ऋण या बैंक आदि से ऋण प्राप्त करने के इच्छुक हैं, ऋण संस्थान से, तो उसमें भी आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से बहुत अच्छा है। अगली राशि की हम बात करने जा रहे हैं धनु की, यानी सेजिटेरियस की। अगर नौकरी की तलाश में हैं तो इस दिशा में आपको सफलता प्राप्त होगी। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा। और यदि परिवार में रेनोवेशन कराना चाह रहे हैं या कोई नया घर या वाहन खरीदने के इच्छुक हैं तो इस दिशा में भी आपको सफलता की संभावनाएं बनी हुई हैं। अगर आप विवाह के दहलीज पर खड़े हुए हैं और आप विवाह के इच्छुक हैं तो इस दिशा में भी आपको आगे बढ़ना चाहिए। बहुत जल्द आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। परिवार में किसी नव व्यक्ति का आगमन भी हो सकता है, यह बच्चा भी हो सकता है। अगली राशि है मकर यानी कैप्रिकॉन। स्वयं की सूझबूझ से लिए गए निर्णय दूरगामी परिणाम देने वाले सिद्ध होंगे। महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ मधुर संबंध स्थापित होंगे और यह संबंध काफ़ी लंबे समय तक चलने वाले होंगे। वर्तमान में तो इनका लाभ होगा ही होगा, भविष्य में जाकर भी इनका लाभ होगा। आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। अगर आप राजनीति, सामाजिक या किसी अन्य क्षेत्र से संबंध रखते हैं इस दिशा में भी आपको कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। हम बात करने जा रहे हैं कुंभ यानी एक्वेरियस राशि की। आपकी राशि से ऑलरेडी शनि गुजर ही रहा है और शनि अभी अच्छी स्थिति में है, लेकिन इसके बाद भी सूर्य और अन्य ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो यह सप्ताह आपको मिश्रित फल देगा, यानी कुछ कार्य नहीं बनेंगे, अत्यधिक प्रयत्नों के बाद नहीं बनेंगे और कुछ कार्यों के लिए आश्वासन तक ही मामला पहुंचेगा। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए। अगर कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है, खास तौर से प्रॉपर्टी को लेकर, तो उसे आपसी सहमति या एमिकेबली सुलझाने का प्रयास करेंगे तो उसमें आपको आसानी से सफलता प्राप्त होगी। अगर आप उसको लीगल प्रोसीडिंग के प्रोसेस से रिजल्ट चाहेंगे तो फिर ये कार्य लंबा हो जाएगा। हम बात करने जा रहे हैं मीन यानी पाइसेस राशि की। आपके लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। किसी नए कार्य का शुभारंभ हो सकता है, नई नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। वर्तमान नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। मित्र शुभचिंतकों का भरपूर सहयोग बना रहेगा। यात्रा का योग बन रहा है और यह यात्रा दूरगामी स्थान की होगी, यानी विदेश में जाने का योग बना हुआ है और यह यात्रा आपके लिए कई मायने में लाभदायक सिद्ध होगी।